मेरा नाता पाकिस्तानियों से भी है जी। मेरा फेसबुक और मेरे फॉलोअर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हैं जी। एक होता ना, नहीं इसमें अच्छी बात नहीं है क्योंकि जब भी ट्रोल करते हैं वो करते हैं तो उनका ज्यादा आता है। तो नाता तो मेरा हर जगह से। और अब मैं आपको दिखा सकता हूं कि मुझे कैसे ट्रोल भी किया जाता है, सेम टाइम तारीफ होती है कि मेरे फैंस बहुत ज़्यादा उधर है, बहुत ज़्यादा है उधर। लेकिन दुख क्या है, वो लोग यही कहते हैं, टॉपिक चेंज हो जा रहा है इसलिए मैं चुप बैठता हूं। चलिए, मेरा सवाल ये है कि जो टॉलरेंस है ये क्यों इंटॉलरेंस दिखाई देती है? सॉरी, ये चीज मैंने ये वर्ड पहले मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ और रामकृष्ण मिशन का छात्र हूँ, कानपुर यूपी एंड बंगाली रामकृष्ण मिशन से पढ़ा हूँ। टॉलरेंस, टॉलरेट मालूम था, टॉयलेट मालूम था, लेकिन टॉलरेंस वर्ड बहुत बाद में मालूम पड़ा मुझे कि होता क्या, जरा समझा दीजिए तो मैं उसके बारे में बात करता हूं। 49 लोगों की चिट्ठी नहीं पढ़ी जिन्होंने लिखा कि जय श्री राम युद्ध घोष बन गया है। मैं लिखता ज्यादा हूं, पढ़ता कम हूं। जी, युद्ध घोष बन गया है। जय श्री राम का इस्तेमाल अब गुंडागर्दी के लिए हो रहा है, पीटने के लिए हो रहा है। नहीं, अगर आप बहादुरी को और वॉर को अगर आप गुंडागर्दी बोलेंगे तो पूरी इंडियन आर्मी को आप गुंडा बोल दीजिए, ऐसा तो नहीं है ना। आप कभी स्पीच सुनिए बड़े बड़े जनरल और उनका, वो लोग उद्घोष करके शिव जी को बुलाते, काली माँ की जय बोल के जाते, जय श्री राम बोल के युद्ध लड़ते हैं, तो आप उनको गुंडा, अगर राम अच्छा गुंडे लोग राम है तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि हमारे गुंडे लोग राम है। जी, मेरे साथ मेरे साथ शोएब जमाई भी हैं। शोएब जमाई, 49 लोगों के साथ आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ इंटॉलरेंस है, लेकिन आप भी उसमें? जी नहीं, ये उसमें है नहीं, ये उनके साथ खड़े हैं। ये 50 में है? जी बताइए शोएब जमाई। जी, आप ही बता दीजिए कि क्या अपनी आवाज़ रखना गुनाह है? इसलिए मैंने कहा ना कि बोल के लब आज़ाद हैं। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है और उसका अभिन्न अंग है। आप ज़ुबान को खामोश नहीं कर सकते क्योंकि ये देश मेजोरिटेरियन व्यू से नहीं चलता है, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। माना कि आज आप इक़्तिदार में हैं, मेजॉरिटी में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी जुबान पे ताला लगा देंगे, खामोश कर देंगे। ये काम अगर आप करेंगे, देखिए एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों का जो है खामोश कर दिया था, उसकी ज़ुबानों पे ताला लगा दिया था। वो दौर अब नहीं है, अब हिंदुस्तान आज़ाद है, मेरे लब भी आज़ाद हैं। अगर मैं आज़ाद हूँ तो मुझे आज़ादी से बोलना चाहिए। अगर ये 49 लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाई दिस ह्यू एंड क्राई? हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं। व्हाई दिस ह्यू एंड क्राई? अभिजीत कुछ आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं या हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों की आवाज को दबाया गया था। कब दबाया गया था? हमेशा दबाया गया, जब अंग्रेज गए तो उसके बाद दूसरे लोग आ गए, वो अंग्रेज के भाड़े के लोग थे। जी हाँ, और जब से हिंदुस्तानियों की आवाज जब उठी है तब से आप लोगों का लेटर चालू हो गया। तभी से ज्यादा शुरू हुई है। इनका कहना है जब से मोदी आए। इनका कहना है, मैं पूछ रहा हूं कि ये लेटर आपने दिया किसको? इनका कहना है कि जो इनके मुताबिक ना बात करे या जो इनसे इत्तेफाक ना रखे वो हिंदुस्तानी है ही। बिल्कुल राइट, यही प्रॉब्लम है। आई एग्री विथ यू। दिस इज कॉल्ड द इंटॉलरेंस। ये जो टॉयलेट के बाद जो इंटॉलरेंस आया ना, आप लोगों की वजह से इंटॉलरेंस वर्ड आया कि जो इनके मुताबिक ना कहे। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी बहुत सारी बात समझ, मुझे लगता है 99% बातों से आप जो है इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन क्या मैं आपको देशद्रोही कह सकता हूं? नहीं कह सकता। ये आजादी है, मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू। एक सवाल है आपसे, आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं हम उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये सिलेक्टिविज्म पे हम सवाल उठाते हैं कि ये जो आवाज है, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, ये एक स्पेसिफिक तबके के लिए ही क्यों उठती है आवाज हमेशा? बताइए, जवाब दीजिए। सबके लिए उठी है। आप देखिए ना भाई, रिकॉर्ड देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन इंटर रिलीजियस फ्रीडम जो एक सेंटर है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके बारे में बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, लेकिन उन्होंने सही बात कही कि 2014 के बाद से 457% जो है दलितों माइनॉरिटीज पे जो है हमले बढ़े, हेटरेट क्राइम बढ़े। डिसाइड तो तब हो गया था ना 47 में, और आजम खान आज भी बोलते हैं 47 में सर हमारे पास चॉइस था कि उधर जाओ, लेकिन हमने चूज किया। यही हमारी यूनिटी है, यही हमारी यूनिटी है, इसी में हमारा खून शामिल है, और जो है हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी है। अभी इसका जवाब बाय बर्थ हिंदुस्तानी है। जी जी जी, एक सेकंड। हर पाकिस्तानी बाय बर्थ हिंदुस्तानी है।
आजकल मैं बहुत ये डायलॉग सुन रहा हूँ कि हमारे पास एक चॉइस था। चंद दिनों पहले आजम खान, उनके ऊपर 27 एफआईआर हो गए, तो वो कह रहे थे, उन्होंने भी यही बात बोली। उन्होंने कहा कि मेरे पास चॉइस था पाकिस्तान जाने का, हिंदुस्तान में रहने का तो बड़ा सिला भुगतना पड़ रहा है। अभी भी चॉइस है? नहीं, कोई चॉइस नहीं था साहब। इस देश से अच्छा देश कोई नहीं, इस माँ से बढ़िया माँ कोई नहीं है। पाकिस्तान में जाते तो क्या कहलाते ये भी जानते हैं। अरे सर पे चढ़ा के विश्वास के साथ इस देश ने आपको रखा है, रखेंगे भी, और कभी नहीं सोचा है कि आप अलग हैं। आप और हम एक हैं, मगर ये सिलेक्टिविज्म जिसके बारे में अभी सुबह जी ने कहा, मैं आपसे पूछता हूं विनय प्रकाश, आपने कहा ना दलितों के बारे में, हिंदुओं के बारे में चिंता करें मेरे भाई। विनय प्रकाश को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो पाकिस्तान जिंदाबाद उस दिन नहीं कर रहा था जिस दिन पाकिस्तान मैच में इंडिया से हार गया, उसको जिंदा जला दिया गया। कितनी बार आवाज उठाई आपने? डॉक्टर साहब यही क्यों तो नहीं आप देखा? देखना कितनी नहीं बार चाहते आवाज ना? उठाई चश्मा काला क्यों है? डॉक्टर साहब यही तो आप देखना नहीं चाहते ना। मैंने नवीन यादव, जो हमारा भाई, जो परसों कल जिसकी डेथ हो गई, मैंने उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। आप लोग भी गवाह है, मैंने शो में। यही तो आप देखना नहीं चाहते हैं। मैं उनको हमने हरियाणा प्रदेश के सूरजपाल अमर को यहाँ से कहा कि मैं उनके घर जाऊंगा, मैं उनके घर जाऊंगा, मैं उनके परिवार के साथ साथ दूंगा। यही तो आप देखना चाहते हैं ना। फर्क होता है रियलिटी और ड्रामे में। आप ड्रामेबाजी करते हैं तो करते रहिए, लेकिन रियलिटी में आप कुछ और है। मैं ओपनली बोलता हूँ, सुनिए मेरी बात। आप लोग, आपको मालूम है कि मैं एक दुर्गा पूजा करवाता हूँ, संबित पात्रा मेरे दुर्गा पूजा में आते हैं। उस दुर्गा पूजा में पूरा दुर्गा हमें पूजा भी बुलाइए सर। अरे आप तो आएंगे ही, क्योंकि मैं आपको बताता हूं उस दुर्गा पूजा में बुलाते नहीं ना हमें। सुनिए 90% जो बनाते हैं, इवन भोग या प्रसाद इतना हजारों लोग खाते हैं, सब मुस्लिम लोग हैं, सब मुस्लिम लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उनको प्रॉब्लम नहीं, उनको आप बताते हो यार तुम मुसलमान हो, तुम ये हो। आप मुसलमानों को बार बार याद दिलाते हो कि तुम मुसलमान हो। ये अब नहीं करना चाहिए आपको। नासिर अब्दुल्ला सुन लीजिए, बहुत पहले पिछले साल ही सोनू निगम पे फतवा हुआ था जी, मैंने उस पर बात की थी और मैं था। जिस चीज का फतवा जारी किया था उसमें बताया गया था उस वर्ड को कि सोनू निगम के गले में जूतों का हार पहनाऊंगा, और मैंने गिन गिन के कितने मारे थे वही वर्ड, गिन गिन के लाइव चैनल पे। उसके बाद आज सुनिए, उसके बाद से कोई फतवा आज तक नहीं आया। सुन लीजिए ना, 1.5 साल हो गए। ये उस फतवे की भी हकीकत में बता देता हूँ। अमीर उसके बाद से कोई फतवा आया नहीं है। आने तो दीजिए फतवा। वो कह रहे हैं हमारे पास, नासिर अब्दुल्ला ने बोला हमारे पास चॉइस थी इंडिया में रहने की, हम रह गए। इन्होंने भी यही बात बोली। मैं चाहता था आपका रिएक्शन लूंगा। खून बहाने वाली की जी बात जी नहीं है, बहाना बन जाता है। जिसको अच्छा लगता है वही रहता है। ये चॉइस देखिए, ये चॉइस जो उस समय जो अंग्रेजों के जिनको सौंप के जा रहे थे, ये चॉइस उन्होंने रखा था। हम लोगों को चॉइस नहीं था कि तुम लोग यहां रहो। हमारा चॉइस भी यही था कि सिर्फ हम लोग रहेंगे, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।